उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। खर्च करने के पहले कमाया करो। उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो। खर्च करने के पहले कमाया करो। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। वेलकम बैक, मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो शुरू करते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। व्हिटस्टोन ब्रिज पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट है। जो लोग थोड़ा सा आगे पढ़ने का सोच रहे हैं, इंजीनियरिंग करेंगे, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग अलग से एक ब्रांच है, उसके अंदर हम ब्रिज थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है, सिलेबस में देखिए केवल और केवल व्हिटस्टोन ब्रिज है। यहां देखिए मैंने पूरा का पूरा ब्रिज थ्योरी जो है यहां लिखा हुआ है। दो तरह का ब्रिज होता है, एक होता है एसी ब्रिज और एक होता है डीसी ब्रिज। डीसी ब्रिज में दो तरह का ब्रिज होता है, एक होता है व्हिटस्टोन ब्रिज और एक होता है केल्विन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज होता है यह मीडियम रेंज के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। रेंज भी लिख दिया हमने, 1 ओम से लेके मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए व्हिटस्टोन ब्रिज को यूज करेंगे। लो रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो फिर केल्विन ब्रिज को यूज करना पड़ेगा। उसका रेंज 1 मिली ओम से 1 किलो ओम के आसपास होता है। ठीक है, ये जो डीसी ब्रिजेस हैं इसका इस्तेमाल हम लोग रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में करते हैं। यहां देखिए एसी ब्रिजेस हैं 7 अलग अलग। ठीक है, कैपेसिटेंस कंपैरिजन ब्रिज नाम ही बता रहा है कि कैपेसिटेंस को अगर कंपैरिजन करना हो तब यूज करेंगे। यहां पे इंडक्टेंस कंपैरिजन ब्रिज है, जब इंडक्टेंस को कंपैरिजन करना हो। कैपेसिटेंस बोले तो C, इंडक्टेंस बोले तो L। ठीक है, फिर इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए जिसका क्वालिटी फैक्टर या Q वैल्यू कम है, मैक्सवेल ब्रिज यूज करते हैं। अगर Q वैल्यू ज्यादा है तो उसके लिए हे ब्रिज यूज करते हैं। दैट मींस इन दोनों का यूज हम लोग इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, L को। ठीक है, फिर है एडर्सन ब्रिज, इसको भी हम लोग यूज करते हैं लेकिन R और C के टर्म में। जब हम एडर्सन ब्रिज यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, इंडक्टेंस मेजर तो होगा लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के टर्म में होगा, उसमें यूज होगा। ये दो जो ब्रिज हैं ये कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए यूज होते हैं, शियरिंग ब्रिज और वेइंग ब्रिज। ठीक है, पूरा डिटेल मैंने लिखा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और एक सेव करके रख लीजिए। मैंने ये इतना इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि व्हिटस्टोन ब्रिज एक लौता ब्रिज नहीं है। व्हिटस्टोन ब्रिज के अलावा भी बहुत तरह के ब्रिज होते हैं जिसको हमें पढ़ना रहता है। अब हम लोग स्पेशली व्हिटस्टोन ब्रिज को देखते हैं। ठीक है, ये हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज है, बना हुआ है। अब इसको डिस्कस करने के पहले ब्रिज थ्योरी को समझिए क्या होता है। ब्रिज थ्योरी में क्या होता है कि 4 पॉइंट होंगे। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, इसके बीच कोई ना कोई इंपीडेंस होगा। हमें मालूम है कि रेजिस्टेंस भी इंपीडेंस होता है। मान लीजिए कि यहां पे Z2 है और यहां पे कोई इंपीडेंस मान लीजिए Z1 है। इस दो टर्मिनल के बीच, इस बीच के बीच मान लीजिए कि ये Z4 है, ऐसा ही बना रहा हूं मैं जैसे इसमें बना हुआ है, और इसके बीच मान लिया हमने कि Z3 है। ठीक है, अब इसको मिला दिया हमने। अब देखिए 4 टर्मिनल है, A, B, यहां पे क्या है C और यहां पे D। एक डायगोनल ये है AC और एक डायगोनल है BD। किसी एक डायगोनल में, मान लीजिए ये डायगोनल है AC, इसमें हम क्या करते हैं कि बैटरी लगाते हैं और दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है,
अब व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट न जाए, अंडरलाइन, अगर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट न जाए तब इसका और इसका रेशियो, इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा। दैट मीन्स Z2 अपॉन Z1 मस्ट बी इक्वल टू Z4 अपॉन Z3। ठीक है, या इसको अपोजिट ऐसे लिखिए, Z2 इंटू Z3, अपोजिट इंपीडेंस Z2 का इसके साथ मल्टीप्लाई मस्ट बी इक्वल टू Z1 Z4। ये हमारा कहानी होता है। Z क्या है? इंपीडेंस है। अब यहां पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी होता है, उन सबका सम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहां पे। ये सारा का सारा कहानी हमारा ब्रिज थ्योरी का कंसेप्ट है। अब इसमें करंट जीरो है, देख लीजिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि B और C के बीच करंट जीरो है। अब B और C के बीच करंट जीरो है और इसका जो भी इंपीडेंस होगा या रेजिस्टेंस होगा, तो हमने पढ़ रखा है V इक्वल टू IR या V इक्वल टू IZ। तो अगर I जीरो हो गया तो ड्रॉप क्या होगा? जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स इन दोनों के बीच वोल्टेज का ड्रॉप जीरो होना चाहिए। मतलब वोल्टेज एट B मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज एट D। दिस इज द की पॉइंट। एकदम बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना है कि जिस डायगोनल में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया है, उन दोनों टर्मिनल का, एक टर्मिनल यहां पे वोल्टेज सेम है, मतलब यहां पे वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तब क्या होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, या दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये बेसिक ब्रिज थ्योरी है। ठीक है, अब हम स्पेशली हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का सेम फोटो है, देखिए। Z1 की जगह पे क्या लगा हुआ है? R1। Z2 की जगह पे क्या लगा हुआ है? R2। Z3 की जगह पे R3, ठीक है, और Z4 के जगह पे R4 लगा हुआ है। अब क्या होगा? एक डायगोनल में हमने बैटरी जोड़ रखा है, दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर जोड़ रखा है। कहानी शुरू हो गई। इसका मान लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस RG है। रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, कोई भी सर्किट है, चाहे एमीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, वोल्टमीटर हो, उसमें कुछ ना कुछ तो केमिकल उसमें लगेगा ही लगेगा। मटेरियल यूज हुआ है, वायर यूज हुआ है, तो उसमें रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। तो इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर करंट अगर ना जाए, तब दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस होना चाहिए। इस चीज को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। मान लीजिए कि यहां से करंट आई जाए, इधर गया I1 और इधर गया I2। अब यहां देखिए, यहां पे इसको डिवाइड होना चाहिए, तो मान लीजिए इधर गया IG और इधर गया I2 माइनस IG। अब यहां से देखिए IG आया और यहां से I1 आया, तो इधर KCL से यहां पे क्या जाएगा? I1 प्लस यहां से IG आया था। अब यहां से देखिए, यहां से I1 प्लस IG आया, यहां से I2 माइनस IG आया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो I1 प्लस I2 एंड I1 प्लस I2 इज I। हमारा करंट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर IG जीरो हो, इफ IG इज जीरो, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट न जाए, तो होना क्या चाहिए? दिस अपॉन दिस R2 अपॉन R1 मस्ट बी इक्वल टू R4 अपॉन R3। R4 अपॉन R3, या कहिए इसका मल्टीप्लीकेशन R2 अपॉन R3, मल्टीप्लाई करिए R2 इंटू R3 इक्वल टू R1 इंटू R4। ये होना चाहिए। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का कहानी है, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। 4 टर्मिनल है,
एक डायगोनल पे बैटरी लगाया, एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, तो दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस। इसमें मेन कहानी क्या है कि इनके बीच करंट नहीं है, इसका मतलब इनके बीच कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब कि वोल्टेज एट बी मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज एट डी। ये बात समझ में आना चाहिए। और इनके बीच करंट नहीं है, IG इक्वल टू 0। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक कंसेप्ट है। अब इस चीज को हम लोग डिराइव करेंगे, डिराइव करके देखेंगे कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमने कहा कि भाई आप बोल रहे हैं लेकिन सही है कि नहीं सही है, तो इसको हम लोग किरचॉफ रूल से प्रूफ करेंगे। ठीक है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया है, अब पोलैरिटी डिसाइड कर देते हैं। करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। इसमें करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस। इसमें करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब प्लस माइनस। इसमें करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस ये माइनस। इसमें करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, सबको हमने पोलैरिटी डिसाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे। केवीएल लगा के सबसे पूछ लेंगे भाई किसके पास कितना करंट है, फिर उसके हिसाब से हम उसका इक्वेशन लिख देंगे। तो लिखते हैं लूप ए बी, सबसे पहले लिखते हैं किसमें, लूप ए बी डी ए में, ए बी डी और ए में। ठीक है, घूमिए इसमें सबसे पूछो जाके भाई, ऐसे ऐसे सबके पास गए और पूछते हुए चले आए। टिक टिक टिक, सबसे पूछा, हमने पूछा भाई R2 से बता तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप क्या है, तो ये क्या बोलेगा, प्लस से माइनस जा रहा है करंट, प्लस से माइनस। तो प्लस से माइनस जाने पे हमने पॉजिटिव ड्रॉप माना हुआ है, तो प्लस से माइनस क्या हो गया, माइनस। इसमें करंट क्या है R2 और रेजिस्टेंस है R2, तो इसका ड्रॉप हो गया। अब ये भी प्लस से माइनस जा रहा है, इसका करंट है IG और रेजिस्टेंस है RG, तो माइनस IG इंटू RG। फिर यहां से इससे पूछेंगे R1 से, अब यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं तो इट विल बी प्लस, एंड इसका करंट और इसका रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमें पता है सिग्मा V इक्वल टू 0 केवीएल। ठीक है, अब सिंस अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज IG तो 0 है, तो ये इक्वेशन क्या आ गया, माइनस I2 R2 प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, I1 R1 इक्वल टू I2 R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। अब इस लूप में देखते हैं, लूप कौन सा, बी सी डी और बी में। अब मैं जा रहा हूं लूप बी सी डी और बी में। ठीक है, अब सेंस देखिए, केवीएल लगाते वक्त अगर इसमें इस सेंस में गए हैं तो इसमें भी इसी सेंस में जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो जाएगा। ऐसे जा रहे थे तो ऐसे इसमें भी गए, सबसे जाके पूछ लेंगे भाई बता करंट कितना है। अब यहां देखिए, यहां प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस। करंट कितना है I2, अब प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस होगा, और करंट कितना है I2 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है R4। अब यहां देखिए, इससे पूछ रहे हैं माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस होगा। करंट कितना है I1 प्लस IG इनटू इसका रेजिस्टेंस R3। अब यहां देखो, फिर इसमें माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस होगा, और कितना IG RG इक्वल टू 0। लेकिन पता क्या है, हमें मालूम है कि IG 0 है, क्योंकि व्हीटस्टोन साहब ने पहले ही कह रखा है। तो यहां से देखो, ये IG 0 हो गया, तो यहां क्या बचा, माइनस I2 R4
यहाँ क्या बचा, आई जी, ये 0 हो गया, तो प्लस I1 R3 और ये भी 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से हमारा इक्वेशन क्या आ गया, I1 R3 इक्वल टू I2 R4, I2 R4, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या आ गया, I1 R1 अपॉन I1 R3 इक्वल टू I2 R2 अपॉन I2 R4। ये I2 कट गया, I1 कट गया, यहां से क्या आ गया, R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया, R1 R4 इक्वल टू R3 और R2, यही प्रूफ करना था। तो हमने देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को बाकायदे हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बात करें। इस पे क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन अ फिगर सो दैट देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अब एकदम बहुत आसान सा ही क्वेश्चन है। अब यहां देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज की कहानी बन गई। अब इसमें देखिए कि क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब कहा गया है कि यहां पे करंट नहीं है, यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, यहां पे गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है। जब यहां पे करंट नहीं है, यहां पे करंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है, या दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। तो कर लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा, 10 अपॉन आर मस्ट बी इक्वल टू 20 अपॉन 40। यहां से देखिए 0 से 0 गया, ठीक है, और ये 5 हो गया, आर की वैल्यू क्या आ गई, 20 ओम। बेहद ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। यहां क्या था कि ये ब्रिज बैलेंस था। अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हो तब क्या होगा, करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ फिगर को दोबारा से बना दिया है। यहाँ पे देखिए 100 ओम है, यहाँ 10 ओम है, यहाँ 5 ओम है और यहाँ 60 ओम है। अब यहाँ देखिए ये बैलेंस ब्रिज नहीं है, 100 अपॉन 60 एंड 10 अपॉन 5 ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब फिर यहाँ पे अब करंट जाएगा, अब गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा। पहले वाला जो क्वेश्चन देखे थे वो बैलेंस्ड ब्रिज था, ये वाला क्या है, बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लिया कि यहां से करंट आई गया, इधर I1 गया, इधर I2 गया, फिर यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है, इधर IG आ गया, इधर I1 माइनस IG आ गया, फिर यहाँ से IG, यहाँ से I2 प्लस I चला गया। अब क्या करना पड़ेगा, KVL लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। 3 अननोन है, देखिए I1, I2 और IG 3 अननोन है, तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हमने देखिए सबसे पहले A, B, D और A में, A, B, D और A में हमने KVL लगाया। तो यहाँ देखो ये प्लस, ये माइनस, नीचे जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, इसमें ऐसे घूमो तो क्या होगा, -100 I1 माइनस 15 IG माइनस 15 IG प्लस 60 I2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 कॉमन आ जाएगा सब में, तो ये आ गया -20 I1 माइनस 3 IG प्लस 12 I2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
अब इस वाले लूप में लगाते हैं B, C, D और B। ये इधर करंट जा रहा है तो प्लस, ये माइनस, करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, करंट इधर जा रहा है तो ये प्लस माइनस। ठीक है, तो हमने लगाया B, C, D और B में। तो इसमें क्या होगा, यहां देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं तो -10 I1 माइनस IG, यहां माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +5 I2 प्लस IG, और फिर ऊपर जा रहे हैं +15 IG इक्वल टू 0। फिर देखो 5 कॉमन है तो यहां से आ गया -2 I1 और माइनस माइनस प्लस 2 IG प्लस I2 प्लस IG प्लस 3 IG इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ I1 पहले लिखे थे तो यहाँ पहले I1 लिख दीजिए। ठीक है, I1 तो ये हो गया -2 I1 और IG 2 IG 3 IG प्लस 3 6 IG और प्लस I2 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब थर्ड लूप में लगाना है तो एक लूप देखो ये पूरा का पूरा क्लोज लूप है। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस से माइनस है, यहाँ प्लस से माइनस है और ये 10 वोल्ट है माइनस से प्लस। तो इस वाले लूप में लगा दो। कौन सा लूप है, A, D, C, E और A। इसमें देखिए यहाँ से गए, इसी सेंस में जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ क्या गए, -60 I2, यहाँ -5 I2 प्लस IG और माइनस, ये माइनस से प्लस गए तो +10 इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से 5 से तो -12 I2 माइनस I2 माइनस IG प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 अननोन है और 3 इक्वेशन है। आराम से आप क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज व्हीटस्टोन ब्रिज को डिराइव किया और एक बैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन किया और एक अनबैलेंस ब्रिज का क्वेश्चन किया। थैंक यू।